राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से, भाव से पुरुषोत्तम भगवान के नाम का जयकारा लगाइए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास का 21वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में मुनि वाल्मीकि के द्वारा राजा दर्दनवा को पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि बताने का पूरा अध्याय आएगा। वाल्मीकि मुनि बोले कि पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा को शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु की ही मानी जाती है। मूर्ति के दोनों गालों को दाहिने हाथ से स्पर्श कर उसमें हरि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा न करने से पहले जो स्वर्ण आदि धातु की थी वह वैसी ही रह जाती है, उसमें देवता का वास नहीं माना जाता। अतः हे राजन, अन्य देवताओं की मूर्ति में भी देवत्व लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। तदक्षिणो परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। यजुर्वेद 6 मंत्र पुरुषोत्तम के बीज मंत्र से करनी चाहिए। मंत्र वेदा ब्राह्मण निरंतर प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों के द्वारा हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और वे बोलते हैं, इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, यह प्रतिमा पूजा के लिए देवत्व को प्राप्त हो, स्वाहा। इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र कहते हुए वेद संबंधी मूल मंत्र व अंग मंत्रों से प्रतिमा में सब जगह प्राण प्रतिष्ठा करें, अथवा नाम मंत्रों से चतुर्थी विभक्ति व अंत में स्वाहा लगाकर उन देवताओं को अनुस्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। श्री वस्त्र से चिन्हित हृदय वाले, शांत नील कमल दल के समान कांति वाले, त्रिभग मनोहर आकृति वाले ऐसे श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश और काल का उच्चारण संकल्प करके, नियम धारण करके, मौन रहकर पवित्र हो 16 उपचारों से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। आवाहन। हे देव देवेश श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, आप श्री राधिका सहित मेरे द्वारा दिए हुए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, ऐसा कहकर आवाहन करें। आसन। हे पुरुषोत्तम देव देवेश, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित सुवर्ण से शोभित ऐसे आसन को ग्रहण करें। यह कहकर आसन समर्पण करें। पाद्य। मेरे द्वारा गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना करके लाया हुआ सुखदायक स्पर्श करने योग्य जलपाद पांव पखारने के लिए ग्रहण करें। अर्घ्य। हे हरि, गोपिकाओं को आनंद देने के लिए गोपराज नंद के घर से उत्पन्न हुए आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। आचमन। हे ऋषिकेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, शुद्धि से लाए हुए तथा स्वर्ण कलश में रखे हुए गंगा जल से आप आचमन करें। पंचामृत। हे हरे, मेरे द्वारा लाए गए पंचामृत से राधा सहित जगत के नियंता हरि आपकी पूजा से मेरे कार्य सिद्ध होवें। हे राधिका नंददायक, गो का दूध, दही, घी, मधु, शक्कर इनसे युक्त पंचामृत ग्रहण करें, ऐसा कहकर पंचामृत से स्नान करावें। नमस्कार। हे नाथ योगेश्वर गिरधारी यज्ञपति गोविंद, आपको नमस्कार है। पुनः स्नान। हे नंद नंदन, मेरे द्वारा दिए गए गंगा जल की भांति निर्मल नदी तीर्थ का जल स्नान के लिए ग्रहण करें। वस्त्र। हे देव, सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मेरे द्वारा निवेदित किए गए इन 2 पीताम्बरों को ग्रहण करें। ऐसे वस्त्र धारण कराने के बाद आचमन करावें। उत्तरीय वस्त्र यज्ञोपवीत। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें और अंगोछा सहित यज्ञोपवीत देवें। चंदन। हे सुरश्रेष्ठ, सुगंधि से पूरित मनोहर दिव्य चंदन आपके लिए विलेपन को है, इसे प्रीति से ग्रहण करें।
ऐसा कहकर चंदन लगावें। अक्षत, हे पुरुषोत्तम मेरे भक्ति से लाए केसर से रंगे हुए सुंदर अक्षत ग्रहण करें। ऐसा कहकर अक्षत दें। पुष्प, हे प्रभु मेरे लाए हुए इन माल्य आदि चमेली आदि के सुगंधित पुष्पों को ग्रहण करो। फिर पुष्पों को समर्पित करें। फिर अंग पूजा करें। नंद यशोदा के पुत्र केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले, अनंत विष्णु के रूप को धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नीलकंठ, सकला, स्त्रीधर्क, वाचस्पति, केशव, सर्व आत्मा, इन नामों से पैर, टकना, जानु, जंघा, कटी, मेढु, नाभि, हृदय, कंठ, दोनों भुजाएं, मुख, नेत्र, सिर आदि सर्वांगों को पुष्प लेकर क्रम से चतुर्धर्त नाम से विश्वरूप जगतपति की पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की पूजा करके फिर चतुर्धंत केशवादी नाम मंत्रों में से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। धूप, दिव्य वनस्पतियों के रस गंध से युक्त सुगंध सब देवताओं को सूंघने योग्य इस धूप को आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर धूप देवें। दीप, हे परम धाम आप सब देवताओं के ज्योति स्वरूप हैं, तेजस्वियों के उत्तम तेज हैं, स्वयं प्रकाशमान परम धाम हैं। यह दीप आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर दीप जलावें। नैवेद्य, हे देव नैवेद्य ग्रहण करें। मेरी भक्ति को अचल करके मुझे इच्छित वर देवें। परलोक में परम गति प्रदान करें। ऐसा कहकर नैवेद्य समर्पण करें और बीच में जल देवें। फिर अंत में उत्तरा पोषण अर्थात आचमन देवें कि हे ऋषिकेश सुवर्ण के कलश में लाए हुए गंगाजल से आचमन करो। यह कहकर आचमन देवें। फल, हे देव ये फल मैंने आपके आगे रखे हैं, अतः मुझे जन्म जन्मांतर में श्रेष्ठ फल मिले। ऐसा कहकर श्रीफल देवें। करो दर्तन, हे परमेश्वर गंध कपूर युक्त कस्तूरी आदि से सुगंधित करो दर्तन। हाथों की शुद्धि को उपटन ग्रहण करो। ऐसे कह करो दर्तन दे। तांबूल, हे देव सुपारी युक्त कपूर सहित भक्ति भाव से दिया मनोहर तांबूल ग्रहण करो। सुपारी युक्त कपूर सहित भक्ति भाव से दिया मनोहर तांबूल ग्रहण करो। इस प्रकार तांबूल देवें। दक्षिणा, ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फलदाता स्वर्ण को ग्रहण करें और मुझे शांति देवें। ऐसा कहकर दक्षिणा प्रदान करें। आरती, हे शरद ऋतु के कमल तुल्य श्याम तीन जगह से टेढ़ी मनोहर आकृति वाले देवताओं के स्वामी श्री राधा कृष्ण की मैं आरती करता हूँ। ऐसा कहकर निराजन करें। पदशिना, हे जगन्नाथ रक्षा करो रक्षा करो। हे भक्तों पर कृपा करने वाले मेरी पदशिना स्वीकार करो। ऐसा कहकर पदशिना करें। मंत्र पुष्पांजलि, हे नाथ यज्ञेश्वर यज्ञ रूप यज्ञ के कारण श्री गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर मंत्र पुष्पांजलि देवें। नमस्कार, विश्वेश्वर विश्वरूप विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्वपति गोविंद को नमस्कार है। ऐसा कहकर नमस्कार करें। क्षमापन, फिर इस मंत्र को बोलकर पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा मांगे। और मंत्र है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यस पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। नाम मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर नित्य तिलों से हवन करें। पुरुषोत्तम की प्रीति प्राप्त करने के लिए एवं संपूर्ण अर्थों के फल की सिद्धि के लिए 1 महीने तक घी का अखंड दीपक जलावें और ये मंत्र बोलें। यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यून संपूर्णताम याति सदो वंदे तम चूतम। भगवान जनार्दन को नमस्कार करके पुनः यह मंत्र बोलकर भगवान जनार्दन से प्रार्थना करें। प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेताद्वरेषु यत स्मरणादेव तदशिणु संपूर्ण स्यादिति श्रुति। प्रमादवश जो पूजन में कमी रह गई हो सो सब परिपूर्ण हो, यह कहकर सुख से विचरें। इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म पाकर जो लोग पुरुषोत्तम मास के आने पर नवीन मेघ तुल्य श्याम वर्ण वाले राधा सहित
पुरुषोत्तम भगवान को इस प्रकार भक्ति से नित्य प्रति वैष्णव ब्राह्मण को गुरु बनाकर पूजेगा, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को ही प्राप्त होता है। राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लेकर आए थे। तब सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, भागीरथ जी ने ऐसा क्या किया जो गंगा जी यहाँ धरती पर अवतरीण हुई? आप हमें वह कथा विस्तार से सुनाइए। तब स्कंद मुनि बोले कि भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सगर थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतापी राजा थे। उस राजा के 2 रानियां थीं। राजा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक महान दुख था कि उन्हें कोई संतान सुख नहीं मिला। तब राजा सगर ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करी, जिससे भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और राजा सगर को वरदान दिया कि हे राजा, तुम्हारी रानी केशनी से तुम्हें 1 पुत्र होगा और तुम्हारी दूसरी रानी सुमति से 60,000 पुत्र होंगे। तब भगवान महादेव के वरदान से ऐसा ही हुआ। तब राजकुमार जब बड़े हुए तो केशनी का एक पुत्र, जिसका नाम असमंजस था, वह बड़ा ही दुराचारी, जुआरी और वेश्यावती में लिप्त रहने लगा। तब राजा सगर ने दुखी होकर केशनी पुत्र असमंजस को राज्य से निष्कासित कर दिया। तब असमंजस की स्त्री से उसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। वह असमंजस का पुत्र अंशुमान बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का, दयालु, शूरवीर, तेजस्वी, पराक्रमी हुआ। तब एक दिन राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ के घोड़े की रक्षा हम करेंगे। तब राजा सगर यज्ञ में आहुतियां डालते रहे। उधर यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। वह यज्ञ का घोड़ा जिस जिस भी जगह जाता, वहां का राजा घोड़े को रोकने में असमर्थ था, क्योंकि सगर के 60,000 पुत्र उस यज्ञ के घोड़े की रक्षा कर रहे थे। किसी भी राजा में इतना साहस नहीं था जो वह यज्ञ के घोड़े को रोक पाता, क्योंकि कोई भी राजा 60,000 सगर पुत्रों से युद्ध करने में असमर्थ था। इधर राजा सगर को अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था। उधर स्वर्ग में राजा इंद्र को लगा कि मेरा सिंहासन यह राजा सगर मुझसे छीन न ले। तब इंद्रदेव ने अदृश्य विद्या के जरिए यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। जब सगर पुत्रों को यज्ञ का घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने आताल, पाताल, स्वर्गलोक, बैकुंठ लोक, कैलाश तक जाकर यज्ञ के घोड़े को ढूंढा, लेकिन वह यज्ञ का घोड़ा कहीं नहीं मिला। तब सगर पुत्रों ने ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर देखना शुरू किया। तब उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ का घोड़ा दिखाई दिया। उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। सगर पुत्रों ने समझा कि यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि ने चुराया है। तब वे अज्ञानतावश कपिल मुनि को पकड़कर मारते हुए राजा सगर के पास दंड देने के लिए ले जाने लगे। कपिल मुनि कई वर्षों से आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। जब सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को अपशब्द कहे मारने पीटने लगे तो उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर जैसे ही अपने आंखें खोली, उसी क्षण सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब ये दुखी समाचार राजा सगर को मिला तो वे बहुत दुखी हुए और वे अपने मंत्रियों के साथ कपिल मुनि के आश्रम में आए और अपने पुत्रों की गलती की क्षमा मांगने लगे। तब कपिल मुनि ने राजा सगर से कहा कि हे राजन, मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तेरे 60,000 पुत्रों की मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। तुम गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या करो। जब गंगा जी धरती पर आ जाएगी तो तुम्हारे 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा सगर ने घोर तपस्या करी, लेकिन तपस्या करते करते ही वे स्वर्ग सिधार गए। जब असमंजस के पुत्र अंशुमान को पता चला तो उसने अपने पितरों के उद्धार के लिए वन में जाकर कठोर तपस्या करी, लेकिन अंशुमान भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए अन्न जल त्याग कर वन में जाकर कठोर तप किया। तब कई बरस तक कठोर तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ से वरदान मांगने को कहा।
ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तू कोई वरदान मांग। तब भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार और मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर लाने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, गंगा को धरती पर लाने का विचार त्याग दो, क्योंकि जब गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी गंगा के तीव्र वेग को सहन नहीं कर पाएगी। उस समय गंगा पृथ्वी को चीरकर पाताल लोक में चली जाएगी। इसलिए हे पुत्र, गंगा के वेग को संभालने के लिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इसलिए पहले तुम महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करो। उसके बाद भागीरथ जी ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। कई वर्षों तक तप करने के बाद महादेव जी प्रसन्न हुए। तब महादेव जी ने गंगा को अपने सिर पर धारण कर लिया। फिर उसके बाद गंगा शिव की जटाओं से निकलकर भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। तब भागीरथ जी गंगा को लेकर उस स्थान पर गए जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे। गंगा के जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। उस समय गंगा का नाम भागीरथ भी पड़ा। जब गंगा भगवान महादेव की जटाओं से उतरी तो उन्होंने उन्हें हिमालय स्थित गोमुख नाम के स्थान पर मुक्त कर दिया। गोमुख से भागीरथ गंगा को सर्वप्रथम हरिद्वार लाया गया, फिर प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र और फिर कपिल मुनि के आश्रम में लेकर के आए। तब गंगा जल के स्पर्श होते ही सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल गई। तब भागीरथ ने गंगा को कोटि कोटि प्रणाम किया। सगर पुत्रों का उद्धार करने से गंगा का नाम गंगा सागर पड़ा। जब राजा जैनु ने गंगा का पान किया तो उसको दक्षिण कान से निकाल दिया। तब उसका नाम जगतीतल में पुरुषा जाह्नवी पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों का भ्रमण करती हुई सबका उद्धार करती गई, इसीलिए जगत में गंगा का नाम त्रिपदगा पड़ा। गंगा जी कमंडल समुद्र भूता, विष्णुपाद समुद्र दवा, हर जटोद्भूता, जाह्नवी त्रितोस्तवा, भागीरथी जाह्नवी, लोक पावनी, विष्मसु, मंदाकिनी, भागवती और त्रिलोक के वासिनी। इन 13 नामों का जो व्यक्ति सुबह शाम स्तुति करेंगे उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नित्य स्नान करते समय गंगा के इन 13 नामों की स्तुति करते हैं उसे घर में ही गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य गंगा के इन 13 नामों की स्तुति करके गंगा को प्रणाम करेगा तो वह सब पापों से छूटकर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इन 13 नामों की स्तुति करेंगे वे कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पापों से मुक्त होकर संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। जो मनुष्य अंत समय में इन नामों को जल से अभिमंत्रित करके अपने मस्तक पर जल छिड़केगा वह गंगा स्नान का फल पालेगा। उस मनुष्य को मरते समय यमराज का भय नहीं सताता, यम मार्ग की पीड़ा भी नहीं झेलनी पड़ती। वह मनुष्य इस संसार में आवागमन के चक्र से मुक्त होकर मरने के बाद स्वर्ग का वास पाता है। जो इस महात्म्य को सुनेगा, पढ़ेगा, वह परम सिद्धि को प्राप्त होकर इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को जाएगा। स्कंद मुनि कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, गंगा के महात्म्य को कौन कहने में समर्थ है। यदि आकाश में असंख्य तारों के समान मुख वाला यदि कोई हो तो वह गंगा के महात्म्य को कहने में समर्थ हो सकता है। सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम, मोक्ष को देने वाले, विष्णु भगवान के प्रिय और सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले एकादशी के व्रत के महात्म्य को सुनो। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी बालकों की माता के समान, रोगियों की औषधि के समान रक्षा करती है। एकादशी का व्रत बड़े बड़े यज्ञों से भी अधिक फल देता है। एकादशी का व्रत करने वाले दशमी को एक समय भोजन करें, एकादशी को निराहार रहें, द्वादशी को फिर से एक समय शाकाहारी भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने वाला व्यक्ति महापापी भी हो तो मोक्ष को प्राप्त होता है। व्रत करने वाला प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पण करें।
पुराणों की कथा का श्रवण करें, रात्रि जागरण में समय बितावें, सत्य वचन बोलें। सत्य वचन बोलने वाला जो मनुष्य एकादशी की रात्रि को जागरण करता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। द्वादशी को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और मौन रहकर भाई बंधुओं सहित बाद में समभोजन करें। नारद मुनि कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देवता नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं, वेद के समान शास्त्र नहीं, शांति के समान सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं और पुरुषोत्तम मास के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। तब एक बार नारद मुनि भद्रशील और गालव का इतिहास कहने लगे। अनेक वृक्षों से युक्त, मृगों से शोभित, सिद्ध गंधर्वों से सेवित, कंद मूल फल और ऋषि समूहों से युक्त नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का आश्रम था। गालव ऋषि के भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु भगवान का परम भक्त था। भद्रशील खेलते हुए बालकों के साथ मिट्टी के भगवान की मूर्ति बना कर के पूजन किया करता था और सब बालकों से भी पूजन करवाता था और वह एकादशी का उपवास करता था। सभी बालक उसके उपदेश को सुनते थे और जैसा वह कहता था वैसे ही करते थे। उसके इस चरित्र को देखकर एक दिन उसके पिता गालव ऋषि ने कहा कि हे पुत्र भद्रशील, तू सदैव विष्णु भगवान की भक्ति में रत रहता है। यह ज्ञान तुझे कैसे प्राप्त हुआ? इसका क्या कारण है, मुझसे कहो। तब भद्रशील अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मैं चंद्र वंश में उत्पन्न हुआ था तथा दत्तात्रेय से शिक्षा ग्रहण करी थी। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। मैंने 9000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने बहुत से धर्म और पाप भी किए। देववश मैं बुरी संगति में पड़ गया और अपने पाखंडी साथियों के कहने में वेद मार्ग को छोड़कर पाखंड का मार्ग ग्रहण कर लिया। मेरी प्रजा मुझको अधर्मी समझकर स्वयं भी अधर्म के कर्म करने लगी। धर्मशास्त्र के अनुसार उनके पाप का छठा भाग मुझे मिलने लगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार राजा प्रजा के धर्म और अधर्म के छठे भाग का अधिकारी होता है। एक दिन हम शिकार खेलने वन में गए। उस दिन सारे दिन भूखे प्यासे रहे। खाने को कुछ भी नहीं मिला और नहीं पीने को जल मिला। घूमते घूमते मार्ग भूलकर हम सायकाल को नर्मदा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ बहुत सारे वैष्णव एकत्र होकर उस दिन एकादशी होने के कारण व्रत रख कर जागरण कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। मैं भी रात भर वहीं भूखा प्यासा दुखी होकर बैठा रहा। प्रातःकाल होते ही भूख और प्यास के दुख से मेरे प्राण निकल गए। तब उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते हुए धर्मराज जी के पास लेकर के गए। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप पुण्यों का लेखा जोखा पूछा। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा, हे धर्मराज जी, यद्यपि यह बड़ा भारी पापी है, किंतु इसने एकादशी का उपवास किया, इसी से इसके प्राण भी निकल गए। इस कारण इसके जीवन भर के सारे पाप धुल गए। तब धर्मराज जी मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और क्षमा मांगने लगे और बोले कि हमसे भूल हो गई। ऐसा कहकर यमराज ने दंडवत मुझे प्रणाम किया और अपने यमदूतों को डांटने लगे और बोले कि हे यमदूतों, मेरे वचनों को सुनो। जो मनुष्य भगवान का भक्त हो, कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, हरि, शिव, दामोदर, वासुदेव आदि नामों के जाप करता हो, उसको कभी मेरे पास यमपुरी में लेकर मत आना। इसने एकादशी का उपवास किया, चाहे अनजाने में ही किया हो, परंतु ऐसा करने से इसके जीवन भर के सारे पाप धुल गए। यमराज ने फिर मेरा पूजन किया और सुंदर विमान में बैठाकर मुझे विष्णुलोक में भेज दिया। हजारों वर्ष तक मैं विष्णुलोक में आनंद सुख भोगता रहा। फिर उतने ही वर्ष तक मैं इंद्रलोक में रहा। उसके बाद इस पृथ्वी पर आकर आप जैसे तपेश्वर के घर मेरा जन्म हुआ। हे तात, इसी कारण से मैं सदैव भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ और सदैव एकादशी का उपवास करता हूँ। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर गालव ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई और कहने लगे कि मैं धन्य हूँ।
मेरे विष्णु भक्त पुत्र ने जन्म लिया है। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में इस महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, उसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, सब गोपियों में श्री राधा जी श्री कृष्ण भगवान को इतनी प्यारी क्यों हुई और वे भगवान कृष्ण के साथ क्यों पूजनीय हुई? वह सारा महात्म्य मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन वही नाम का एक राजा था। उसने एक बड़ा सुंदर विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया। वहाँ मंदिर में नित्य ही विधि विधान से भगवान का पूजन, कीर्तन, उत्सव और नाच गाना होता था। उस गांव की एक अति सुंदर स्त्री भगवान के प्रेम में विवल होकर भगवान के सामने सुंदर नृत्य किया करती थी। एक दिन नृत्य करते करते भगवान की मूर्ति और श्रृंगार को देखकर ऐसे मोहित हुई कि उसके हृदय में बार बार यही लालसा हुई कि भगवान मेरे गले में बाहें डालकर मेरे साथ नृत्य करें। उसने पूरी रात्रि इसी मनोरथ में बिता दी, अपना सब द्रव्य दुखियों में बांट दिया और इसी मनोरथ में उसके प्राण निकल गए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी और भगवान के प्रेम में उसी तरह नाचने लगी। एक दिन चंद्र कीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप देख कर कहने लगी कि सिवा भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में ही उसने अपना मन लगा लिया और भगवान के सामने ही नित्य नाचने लगी। उसी से कंस से दुखी होकर सभी देवता मेरी शरण में आए। तब मैंने उन्हें विष्णु भगवान के कृष्ण अवतार वाली पूरी कथा बताई और आज्ञा दी कि सभी देवता ग्वाल बालों का रूप बनाएं, तभी देवांगनाएं गोपियों के रूप में अवतार लेकर भगवान की सेवा करें। तब चंद्र कीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, वह मेरे पास आई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे पितामह, मेरा पहला जन्म यह मनोरथ में बीत गया कि मैं भगवान के साथ नृत्य करूं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा ये मनोरथ पूर्ण होए। तब मैंने उसे वरदान दिया कि तुम ब्रज के नंदगांव में राधा नाम से वृषभानु की बेटी होगी और भगवान कृष्ण सब गोपियों से तुमको अधिक प्यार करेंगे। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। इसके बाद वह राधा जी बनी और भगवान कृष्ण की प्राण प्रिय हुई। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का महात्म्य सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बहुत पुण्य फल मिलता है। स्वर्ण का दीपक हो, चांदी का, तांबे का, आटे का, मिट्टी का, श्रद्धा अनुसार पुरुषोत्तम मास के महीने में दीपदान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा मंदिर, तुलसी के वृक्ष के नीचे, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर, वन में, गौशाला में, तालाब में, पवित्र नदियों के किनारे घी का दीपक जलाएं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो तेल का दीपक जलाना उत्तम होता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर दीपक जलाता है तो उसको अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन में वृद्धि होती है और मरने के बाद उसे बैकुंठ का वास मिलता है। दीप दान करते समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं आपके निमित्त यह पुरुषोत्तम मास में दीप दान करता हूँ। जैसे सूर्य उदय से अंधकार, व्रज से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान की कथा कहानियों को सुनना, रात्रि जागरण करने का फल भगवान ने अति उत्तम बताया है। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे
गोबर पानी बाड़ा में आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियां खड़ी छे मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में सखियां खड़ी छे मंदिर में गाय की सेवा में मारे 7 ग्वाला आंगन में गाय की सेवा में मारे 7 ग्वाला आंगन में आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती गाय की सेवा में मैं तो वेतरणी तर जावती गाय की सेवा में मैं तो वेतरणी तर जावती आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का 21वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।